भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। जिठानी में प्रेम था, इतना प्रेम एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। फर्क इतना था कि देवरानी थोड़े गरीब घर की थी, जिठानी पैसे वालों की थी। जिठानी के पीहर से आए दिन उपहार आते रहते थे। देवरानी अंदर ही अंदर हीन भावना से ग्रसित थी, मेरा पीहर पैसे का नहीं है। लेकिन जिठानी का दिल इतना बड़ा था कि जब भी कोई सामान पीहर से आता था, सबसे पहले वो सामान अपनी देवरानी को दिया करती थी कि तू मेरी छोटी बहन है, इस पे तेरा हक है, उसके बाद मेरा हक है। ध्यान रखिए। सोचो जिस घर में ऐसी देवरानी जिठानी हो, उस घर को कभी बुरी नजर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। एक दिन क्या हुआ, दो भाई थे, दो भाई और ये देवरानी जिठानी। एक दिन देवरानी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी सीरियस। जिठानी ने देखा कि 8-10 दिन से इसका मूड सही नहीं है, उखड़ी उखड़ी सी रहती है, दुखी सी रहती है, निराश सी रहती है। एक दिन देवरानी बैठी हुई थी अपने सोफे पर, जिठानी गई, उसने कहा क्या हुआ तुझे, 8-10 दिन से तेरा मूड सही नहीं दिखता है, तुझे परेशानी क्या हो गई, तुझे कोई दिक्कत हो तो बता। उसने कहा नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू थोड़ी दुखी दुखी तो दिखती है, ना खाना ढंग से खाती है, ना पहले जैसी बातें करती है, ना तेरे नैनों में वैसा आनंद है। बता बहन तुझे हुआ क्या है। आंखों से झरझर आंसू झरे, तू रोती क्यों है, मेरे से कुछ गलती हुई। इतना जिठानी कह नहीं सकती, आज की पुरानी वाली कह सकती थी। क्या हुआ तुझे। बोले भाभी तुमने सच पहचान लिया मुझे, 8-10 दिन से मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ है तुझे। बोले तुम्हारे देवर को व्यापार में घाटा लग गया है। घाटा लग गया, इतना घाटा लगा है, इतना घाटा लगा है, इतना घाटा लगा है कि अपने भैया से वो नजरें मिलाने को तैयार नहीं है। जिठानी ने कहा पगली तो इसमें रोने की क्या बात है, अरे व्यापार ही तो कम हुआ है ना। अरे व्यापार कम हो तो प्यार कम नहीं करना चाहिए। क्या तकलीफ, क्यों रो रही, क्यों दुखी है। पगली तूने मुझसे कहा क्यों नहीं। बोले क्या कहती भाभी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भैया ने उनको व्यापार कराया, चारों बार उन्होंने चौपट कर दिया। अब मेरे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। और आप तो जानती हो ना कि मेरा पीहर भी इतना मजबूत नहीं है कि वह इनकी सहायता कर सके। जेठानी ने कहा कि पगली मेरे जैसी बड़ी बहन होने के बाद पीहर से इच्छा रखना, मेरा बड़ी बहन होना बेकार हुआ करता है। एक काम कर बेटा, मैं आज तेरे जेठ जी से बात करती हूं। जेठ जी आए, पत्नी ने कहा कि सुनो जी, छोटे का व्यापार चौपट हो गया, चौपट हो गया फिर से। 4 बार मैं करा चुका हूं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। वो पैसा बर्बाद करता है, मैं कुछ नहीं, तू ज्यादा बोलना मत, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा कि देखो आखिर भाई है, घर का है, परिवार का है, एक बार और उसकी हेल्प करो। बोले मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी कौन सा करोड़पति अरबपति हूं। बोले आप चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प करती हूं। 5 लाख रुपए उसकी तिजोरी में रखे हुए थे। उसने कहा ये 5 लाख रुपए मैं देवर को देती हूं। पति ने कहा कि पागल है तू, बच्चे का एडमिशन मेडिकल में कराना है, ये उसकी फीस के लिए मैंने पैसे निकाले हैं, ये पैसा मैं उसे नहीं दे सकता हूँ।
मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? वो पढ़ना है, बाहर जाना है उसे पढ़ने, 5 लाख रुपए मुझे बच्चे की फीस चुकाना है, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा। मालूम है, उस जेठानी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये 5 लाख रुपए छोटे भाई को देने का प्रयास करिए। बोले क्यों? बोले देखो, बच्चे की फीस बच्चा इस साल नहीं पढ़ा तो अगली साल पढ़ सकता है, लेकिन यदि भाई की इस बार हेल्प नहीं की तो उसका पूरा परिवार बिखर सकता है, उसका परिवार खत्म हो सकता है। बहुत दुखी है छोटी वाली मेरे से, इसे एक ही निवेदन है, ये 5 लाख रुपए मैं उसे जरूर दूंगी। ऐसी भाभी, ऐसी जेठानी, उसने कहा 5 लाख रुपए दूंगी मैं उसे। जाकर के छोटी देवरानी को जाकर के उसने पैसे दिए। देवरानी ने कहा कि भाभी ये क्या कर रही हो? बोले बेटा ये पैसे रख ले और देवर से कह कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे देवर आया, बोले नहीं भाभी ये पैसा मुझे नहीं चाहिए है, बच्चे के भविष्य की चिंता है। बोले बेटा देवर से इतना ही कहा उस जिठानी ने कि एक बात ध्यान रख, तेरे भाई की जिंदगी में पहले तू आया है, बेटा बाद में आया है, पहली रक्षा करना तेरा धर्म हुआ करता है और बेटे की रक्षा करना दूसरा धर्म। पहले तो तू आया है उनकी जिंदगी में, मैं भाभी भी तेरी जिंदगी में बाद में आई हूं, पहले छोटा भाई बड़े भाई की जिंदगी में आया करता है। कहते नैनों से अश्रु की धारा फूटती है, नैनों से आंसू फूटते हैं, भाई गिर जाता है बड़े भाई के चरणों में और कहता है कि भाभी दुनिया में भाभियां तो बहुत देखी, लेकिन मां का दर्जा जिसे दिया जाता है वो मेरी भाभी केवल तू है, जिसे मैं अपनी मां का दर्जा दे सकता हूं। कैसे परिवार बसाए, कितनी कुर्बानियां करना पड़ती हैं इस परिवार को बसाने के लिए। हमारा परिवार ना बिखर जाए, बस इतनी सी बात को लेकर सीता राम के साथ 14 वर्ष वनवास को चली जाया कर, मैं जंगल में रह लूंगी लेकिन मेरी ससुराल बिखरना नहीं चाहिए। नारी यदि ये सोच ले किसी भी कीमत पे मैं घर नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं बिखरने दूंगी, तो मैं कहता हूं दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे घर के बंटवारे हो जाएं, तुम्हारा घर अलग अलग हो जाए। एक कसम खा लो, एक कसम, हमारा परिवार नहीं बिखरना चाहिए, ध्यान रखना। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। काम जो भाई के दूसरा भाई भी ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या। पहला कर्तव्य हमारा परिवार नहीं बिखरना चाहिए, ध्यान रखिए, उसे जोड़ करके रखो। कितना सा परिवार है, 4 लोग भी नहीं है, बिखरने मत दीजिए मेरे भाई, जोड़ करके रखने का प्रयास करिए। इतने आधुनिक मत बन जाओ कि हमारी जिंदगी एक रेगिस्तान की जिंदगी बन जाए। मेरे भाई आपसे निवेदन है, महावीर के वंशज हो, महावीर के वंश में तुमने जन्म लिया है। जन्म लेने का मतलब इतना ही है, लोग कहते हैं कि अपने घर को संभालो, मैं भी कहता हूं घर संभालो। घर परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से पूरा विश्व बना करता है। ध्यान रखिए, ये सुधार की प्रक्रिया हमारे परिवारों से प्रारंभ होना चाहिए। एक बहू थी, मेरा बांसवाड़ा में चातुर्मास था, सुबह सुबह मेरे दर्शन को आई और आकर के बोली महाराज आखिरी आशीर्वाद दे दो। अरे मैंने कहा क्या तूफान हो गया तुझे, आखिरी आशीर्वाद, कल तो हंस रही थी, बड़े आनंद के साथ आई थी, बोले आखिरी आशीर्वाद दो। मैंने कहा हुआ क्या है, बोले मैं इस घर को छोड़ करके जा रही हूं। अरे मैंने कहा बहुत बड़ा काम कर रही है, तुझे तो रामनाथ कोविंद अवार्ड देगा कि तू घर को छोड़ करके जा रही है। बोले अब नहीं आऊंगी इस घर में कभी वापिस। मैंने कहा हुआ क्या, बोले वो ससुराजी है ना, जब से रिटायर हुए हमारी जीवन में आफत हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ, बोले वो रिटायर्ड क्या हो गए, सेवा निवृत्त क्या हो गए, दिन भर किट किट पीट पीट घर में चलती रहती है,
सुबह से उठ के खाने में मुंह चलता है, दिन भर बातों में मुंह चलता है। मैं तो तंग आ गई इस घर से, अब इस घर में मैं रहने वाली नहीं हूं, हर चीज में रोक टोक होती है। बहू कहां जा रही है, बहू क्यों जा रही है, इतनी लेट क्यों आई? मैंने कहा बेटा एक बात बता, ये तेरा ससुर है जो तुझसे पूछता है कि कहां गई थी और इतनी लेट क्यों आई, वरना जमाने को मतलब ही नहीं है, तुम कहीं जाओ और कहीं रहो, किसी को तुमसे कुछ लेना देना। ये ससुर है तुम्हारा जो घर की मर्यादाओं का ध्यान रखता है, तुमसे पूछता है, बातें करता है। बोले महाराज हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, हम घूमना चाहते हैं, यहां वहां जाना चाहते हैं, किटी पार्टी में जाना चाहते हैं, जब देखो तब रोक टोक के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो तंग आ गई इस जिंदगी से। मैंने पति से कह दिया या तो ये बुढ़ा खड़ूस यहां रहेगा और या फिर मैं रहूंगी। मैंने कहा पति ने क्या कहा? बोले वो बेचारा क्या करे, इधर बोले कि इधर बोले। बोले मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? घर तोड़ने का, घर उजाड़ने का? बोले महाराज देखो कितना भी प्रवचन करना, प्रवचन की बातें प्रवचन में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं लगा करती हैं, बातों में कुछ नहीं रखा, भुगतते हम लोग हैं। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू जा, मैं भी तेरा समर्थन करता हूं, जा इसी वक्त चली जा। बोले दोबारा नहीं आऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, कसम है तुझे, लौट के मत आना। बोले महाराज एक बात बताओ, कभी तुम मेरे पीहर आए तो मुझको आशीर्वाद दोगे? अरे मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आशीर्वाद। तू अपने ससुर को छोड़ के जा रही, मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही है, आशीर्वाद पूरा दूंगा। लेकिन एक बात मान बेटा, तू इतने दिन से मेरे प्रवचन सुन रही है, बस मेरे कहने से आज रुक जा। बोले आज रुक जाऊं? नहीं महाराज साल भर हो गए, अब एक दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं, एक घंटा भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा बस एक बार मेरा कहना मान ले, आज मत जा, आज मत जा। उसने कहा इतनी जिद तो मेरे पति ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। अरे मैंने कहा पति होगा ही ऐसा, तू उसकी सुनती कहाँ है, मेरी सुन लेगी। मैंने कहा आज रुक जा। बोले ठीक है आज रुक जाती हूँ। क्या हो जाएगा महाराज एक रात में? मैंने कहा शायद कुछ हो जाए, आशा से आसमान थमा है। मैंने कहा बस एक काम करना बेटा, घर जाना। तो बोले ये मत बोलना कि ससुर से माफी मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो माफी मांगने लायक नहीं है, काय को माफी मांगना उससे। बोले ये मत कहना कि मैं कोई एक्सक्यूज करूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। बोले मैं खाना भी नहीं दूंगी उसको। मैंने कहा बिल्कुल मत देना, और तेरा दिल करे तो उसके सामने खाना जला जला करके। लेकिन एक बात याद रख बेटा, आज एक बात मेरी सुन ले, बस तू एक बार इतना चिंतन करना आज की सामायिक में। बोले सामायिक तो मैंने आज तक की नहीं है। मैंने कहा इसलिए ये दशा हो रही है तेरी है? मैंने कहा आज सामायिक कर लेना, 5 मिनट की सामायिक में बस मेरी एक बात याद रखना, बस एक बात। बोले कौन सी बात? मैंने कहा एक बात याद रख, आज बुढ़ापे में तेरे ससुर जी चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बहुत बोलते हैं, बुढ़ापा है घर में है, और तू आज उन्हें छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले पीहर जा रही हूँ। अब जाएंगी कहाँ? ये पीहर के अलावा इनका है कौन, ध्यान रखना। मैंने कहा पीहर जा रही है ना, बस एक बात याद रखना, यदि ऐसा स्वभाव जो ससुर का है तेरे पिताजी का होता तो बता फिर तू किसे छोड़कर कहाँ जाती। बस इतना सोचना और कुछ मत करना, और कोई उत्तर भी मत लाना। बहू गई, दूसरे दिन सुबह आई, उदक चंदन तंदुले पुष्पे। अरे मैंने कहा जाना नहीं है क्या? बोले कहाँ जाना? मैंने कहा तेरे पीहर में, वो तुम्हारा बुढ़ापा, वो तुम्हारा ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे। अरे उसने कहा छोड़ो महाराज क्या जाना। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, यदि ऐसा ही स्वभाव मेरे पिताजी का होता तो मैं उन्हें छोड़ करके कहाँ जाती। मैंने कहा बेटा क्या करती?